इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज के दौर में देखें तो नौकरी ना तो प्राइवेट्स मिल पाती हैं, ना सरकारी जॉब्स मिल पाती हैं। कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाते हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाते हैं और इस तरह की चीज़ों में आवाम को उलझा करके स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल भारत टाइम में। मैं हूं आपका मेज़बान कुर्रतुल हक और इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है मौलाना नज़ीरुल हसन फ़लाही साहब। मौलाना स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी जमात इस्लामी हिंद की जो स्टूडेंट्स की तलबा की विंग है उसके नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं और उत्तर प्रदेश रियासत के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा मौलाना की तालीमी मैदान में खदमात और बच्चों को लेकर ख़ास तौर पर स्कूली तालीम के हवाले से जो अहम काम और ज़िम्मेदारियाँ रही हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। तो सबसे पहले मौलाना साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ भारत टाइम में। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नज़ीर भाई आप एक बात बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं आज के दौर में चूँकि लॉकडाउन का वक़्त गुज़र चुका है, तो छोटे बच्चों की तालीम के हवाले से क्या कहना है? देखिए तकरीबन पौने 2 साल से जी, पैंडेमिक के दौर में पूरी दुनिया जिस तरह से गुज़री है, जिसमें सारे ही मुल्कों का, पूरी दुनिया का बहुत सारा नुकसान हुआ है, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। इसमें बहुत सारी चीज़ों में गिरावट और बहुत सारी तरह से नुकसान हुआ है मुल्कों का और इंसानियत का। लेकिन एजुकेशन को स्पेसिफ़िक करके देखें तो एजुकेशन का बहुत नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं बिज़नेस और कारोबार तो चलते रहे हैं, लेकिन स्कूल्स जब से फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर के बीच में कुछ दिनों के लिए अनुमति मिली और खुले और उसके बाद फिर पूर्ण तौर से बंद हो गए। तो इससे एकेडमिक बहुत नुकसान हुआ है और छोटे बच्चों को अगर हम देखें, प्राइमरी एजुकेशन को देखें, तो हमारा देश क्योंकि 70% करीबन देहातों में रहता है, जहाँ ना तो आईटी की सुविधाएँ हैं, ना एंड्रॉयड फ़ोन लोग चला पाते हैं, ना इंटरनेट की बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी, जी। अगर अगर मैं बात करूँ ख़ास तौर से चूँकि आप एसआईयू के नेशनल सेक्रेटरी रहे और फिर उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट भी रहे, तो उन ओहदों पे रहते हुए आपने हिंदुस्तान की तालीम को किस तरह से समझा? और जो तालिबे इल्म की ज़हनियत रही, उसको किस तरह से समझा? देखिए मैंने 2013 से लेकर के 2016 एंड तक हिंदुस्तान के कोने-कोने को का भ्रमण किया और वहाँ क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ और हमारा दायरा-ए-कार एजुकेशन और स्टूडेंट्स ही रहे। तो उस दौरान हमने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदारिस और हर तरह के तालीमी इदारों का जायज़ा लिया और वहाँ लोगों से, टीचर्स से, असातिज़ा से, सबसे घुल-मिल कर के देखा कि हिंदुस्तान की एकेडमिक पोजीशन क्या है और किस तरह से लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज़ में कैंपसेस है और कैंपसेस का कल्चर है, तालीम का रुझान बहुत अच्छा है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे गार्जियंस हों, चाहे टीचर्स हों या मैनेजमेंट्स हो स्कूल्स का, वो एजुकेशन की अहमियत को समझते हैं और इस हिसाब से उसको लेकर के चल रहे हैं। जी, लेकिन वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात करें जिसमें हमारा ख़ास करके हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश है, जी, तो यहाँ बिल्कुल कैंपस का माहौल नहीं है। जी, अगर 1-2 यूनिवर्सिटी को छोड़ दें जिसमें ख़ास तौर से विशेष रूप से मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और 1-2 और यूनिवर्सिटी, बाकी जो दीगर हमारी स्टेट्स यूनिवर्सिटियाँ जी, हैं, वहाँ पर तालीम का कोई माहौल नहीं है। उनके जो कॉलेजेज़ हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं, जी, पूरे देहात और शहरी एरिये में हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन एजुकेशन का जो कल्चर होना चाहिए, यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं, जी, उन तक में लोग प्रॉपर रूप से और मतलब डेली बेसिस पे जी, क्लास अटेंड नहीं करना चाहते। जी। तो प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ की बात कर रहे ऐसी हैं। सूरत है जहाँ पर मतलब इस तरह की पोजीशन हो तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है कि टैलेंट उभर कर के नहीं आ पाता। जबकि टैलेंट हमारे पास
दीगर मुल्कों के मुकाबले में भी और दीगर स्टेट्स के मुकाबले में हमारा यूपी, बिहार के बच्चों का टैलेंट और उनका ज़हन बहुत अच्छा है, जी, जी। पढ़ाई के एतबार से। अगर उनको माहौल मिल जाता है अच्छा, तो वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस करते हैं। जी, जी। मौलाना साहब, जैसे ये जो बैनर हमारे पीछे लगा है अल मज़ीद पब्लिक स्कूल का, तो इस पब्लिक स्कूल के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? चूँकि एक गाँव इलाके में, रिमोट इलाके में इस तरह के स्कूलों की जो बुनियाद बनती है, तो बच्चों के मुस्तकबिल को सँवारने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या वो तमाम जिन्हें कहते हैं सहूलियात या हिंदी में कहिए सुविधाएँ, इन बच्चों को मैसर हो पाती हैं? देखिए भाई, मैं एक गरीब फ़ैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे अब्बा और दादा और हमारा पूरा परिवार और हम जिस गाँव में रहते हैं, ये गाँव बिल्कुल गुर्बत से जूझा है और आज भी गुर्बत की हालत है। जी। और इसकी पहचान ये है कि यहाँ लोगों के पास ना तो ज़मीनें हैं हुँ, और ना तो कारोबार हैं। हुँ। हमारे पूर्वज और हमारे बाप-दादा यहाँ से दूर कोई छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के अदर स्टेट्स में जा कर के लेबर का काम करते थे, जी, गन्ने, कोल्हू का काम करते थे। आज उनकी नस्लें भी वही काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए या जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए इस तरक्की याफ़्ता दौर में, वो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें जब इल्म दिया, शऊर दिया, सोचने-समझने की सलाहियतें दी, तो हमारे दिल में एक तड़प थी, एक उमंग थी कि हम कम से कम अपनी इस नस्ल के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करें। जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें मौक़े भी दिए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया की ज़िम्मेदारी पे रहते हुए हमें पूरे मुल्क के अंदर तालीमी इदारों में जाने का और वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करने का, करीब से जी, देखने का चीज़ों को मौका मिला। फिर हमने जब 2017 में जब हम फ्री हुए उस ज़िम्मेदारी से, 30 साल की ऐज कंप्लीट करके हम जब जी, घर आए, तो बहुत सारे हमारे पास दुनिया थी, जाने के मौक़े थे। अपने करियर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन हमने उन सब चीज़ों को कुर्बान करते हुए हमने ये सोचा कि हम अपने गाँव के बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, जहाँ पर ना अच्छी शिक्षा है और जी। ना अच्छा माहौल है। तो इस माहौल और इस दायरे को चेंज करने के लिए हमने अल मजीद पब्लिक स्कूल औरौलिया करके इसकी संग बुनियाद रखी जी। और इस तड़प के साथ हमने इस पौधे को लगाया है। अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि जिस तरह से आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट से मिले हैं, इंटरैक्शंस हुए हैं, बातचीत हुई है। तो आप मुझे बताइए कि जो वालिदैन का रोल है तालीम के लिए या शुरुआत में जो असातिज़ा किराम होते हैं, उनका रोल किस तरह से है और बच्चों को वो क्या चीज़ें हैं, जो तालीम हासिल करने से फ़िलवक़्त रोक रही हैं या जिसकी वजह से उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट एजुकेशन की तरफ नहीं हो पा रहा? देखिए, आज के माहौल में लोगों का रुझान या पेरेंट्स का रुझान ये है कि बच्चा जब पढ़ जाएगा तो जॉब्स मिलेगी, जी। उसका अच्छा करियर होगा और बच्चों का भी यही मानना और उनकी यही सोच है, माशरे की भी यही सोच है। तो आज के दौर में देखें तो नौकरी ना तो प्राइवेट्स मिल पाती हैं, ना सरकारी जॉब्स मिल पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। हुँ। उनको करियर के हर्डल्स भी बहुत सारे हैं जी। और ख़ास तौर से देहात के एरियाज़ में लोगों के पास सोचने-समझने की सलाहियतें भी नहीं हैं। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी बहुत सारा ड्रॉप आउट का इश्यू है। हमने हुँ। कई एक गाँव के सर्वे किए, उसमें भी ड्रॉप आउट का जो रेश्यो है जी। 10th और 12th के बाद बहुत बड़ा है। जी, जी। हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो इस तरह की जो सूरत-ए-हाल है वो प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना और एजुकेशन का जो मकसद है जी। कि लोगों मतलब अपना विकास और समाज का विकास, लोगों को कुछ देना पढ़ लिख करके, वो चीज़ आँखों से ओझल हो गई है। बस एजुकेशन का मतलब ये है कि हम पढ़ लिख करके एक जॉब होल्डर बन जाएँ, हमारी अच्छी-सी ज़िंदगी हो और हम जी। अच्छे अंदाज़ में सर्वाइव करें। ये मकसद है, तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक रहेगा तब तक कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, मौलाना साहब, एक और अहम बात मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि ये तमाम जो हर्डल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो हमारे सामने आ गईं। लेकिन चूँकि अभी हिंदुस्तान के अगर मुस्तक़बिल और माहौल की बात करें, तो कई चीज़ें शिद्दत पसंदी के दौर में भी जा चुकी हैं। जैसे आप बहुत से सियासी रहनुमाओं के बयानात देखेंगे, तो वो एक धर्म की मुखालिफत करते हुए या एक एक धर्म की ख़ास तौर पर झुके हुए एक तरफ नज़र आते हैं। हालाँकि वो तमाम लोग सियासी रहनुमा हैं, लेकिन फिर भी उनके इस तरह के बयानात जो कि पूरी कौम, पूरी नेशनैलिटी के लिए होना चाहिए, वो नहीं दिखते, बल्कि उनकी बजाय किसी ख़ास कौम को, किसी ख़ास मज़हब को टारगेट करते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह की सियासी हालात पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की अगर हम सूरत-ए-हाल का सच्चाई से जायज़ा लें तो ये प्लुरल सोसाइटी है, हुँ, तकसीरी समाज है।
ये इस मुल्क के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, जी, मुख्तलिफ़ कास्ट और रंग और नस्ल और ज़बानों के लोग हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, दस्तूर हिंद जब बना था, संविधान जब मुल्क का बन रहा था, जी, उस टाइम पर संविधान में ये बहुत ही गौर व फ़िक्र के बाद ये चीज़ें लिखी गई थीं और संविधान की जो विशेषता है हमारे संविधान की, हमारे मुल्क के संविधान जी, की, जी, उसकी ख़ास चीज़ ये है कि ये धर्मनिरपेक्ष जी, होगा जी, और यहाँ की जो हुकूमतें होंगी, वो किसी धर्म की नुमाइंदगी नहीं करेंगी। जी, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी और हमारे मुल्क की कि यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ हैं, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया हुआ है जी, जी, और कभी कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाते हैं, तो कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाते हैं और इस तरह की चीज़ों में आवाम को उलझा करके जो असल मुद्दे हैं, जी, जी, मुल्क के जी, मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, आवाम की समस्याएँ हैं, उन सब से किनारा कशी अख्तियार करके और आवाम को उन तमाम चीज़ों से गुमराही में डाल करके उन चीज़ों की वोट बैंक की सियासत करते जी, हैं और जिस पर हमारे मुल्क की जो मासूम और क्या कहते हैं बहुत ही सीधी और भोली-भाली आवाम है, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाती और सियासी पार्टीज़ और सियासी नुमाइंदे अपनी सियासत का फ़ायदा उठा लेते हैं जी। और फिर वो जा कर के अपना मामला करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मैं अपील करता हूँ मुल्क के लोगों से, अपने आवाम से, भाइयों से, तमाम बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत की तफ़रीक़ के, कि हमें इस तरह की चीज़ों से ऊपर उठ कर के हमें अपने मसाइल, अपने मुल्क के मसाइल, अपने विकास, अपने मुल्क के विकास को देखते हुए हमें ऊपर उठ कर के चीज़ों को करना चाहिए और हमें जो वोट का अख्तियार मिला हुआ है, जी, जी। उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक अहम चीज़ और मैं छोटा-सा सवाल और आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि गाँव या कस्बों या छोटे अज़ला की बात करें, तो वहाँ पर आम तौर पर स्टूडेंट्स को, बच्चों को 8th के बाद, 10th के बाद या 12th के बाद ये नहीं पता होता कि आखिर उन्हें आगे जाके करना क्या है। तो उस सिलसिले में क्या इक़दामात हो सकते हैं, जिससे उन तमाम बच्चों के लिए सही रहनुमाई, सही गाइडेंस और उन्हें एक बेहतर रास्ता मिल सके, ताकि वो आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, रिसर्च लेवल पे अपना एक बेहतर कल, एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकें? इसके लिए मैं थोड़ा-सा विस्तार में इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमारे यहाँ ना तो माहौल यानी घर पे इस तरह का माहौल मिलता है बच्चों को और ना पड़ोस और गाँव में इस तरह का माहौल मिलता है और ना कॉलेजेस के अंदर इस तरह का माहौल मिलता है कि उनके बेहतर करियर के बारे में हम सोच सकें। जी, हमने वहीं इसी मुल्क के अंदर साउथ इंडिया के अंदर देखा कि कॉलेजेस के अंदर इस तरह के क्लासेस चलाए जाते हैं जिसको क्या नाम है बाकायदा कॉलेज के जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें उसको शामिल किया जाता है और बाकायदा इसके जो करियर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला करके उनकी क्लासेस होती हैं जो यहाँ पर नहीं है। हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में और ख़ास तौर से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के दौर में इस तरह की चीज़ों को देखा और हमने स्पेसिफिक इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि हम देहात के अंदर, शहरों के अंदर बच्चों के करियर के ताल्लुक से फ़िक्रमंद हों और हमने हर जगह पे ग्रुप्स बनाए, यूनिट्स बनाई और करियर गाइडेंस के ताल्लुक से हमने फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की है। अभी हम 24 तारीख में आने वाली 24 तारीख में भी एक यहाँ के जो आस-पास के देहात हैं, उन जी, बच्चों ज़िला के लिए बदायूँ के ज़िला बदायूँ के जो आस-पास के देहात हैं, उन बच्चों के बेहतर करियर के लिए फ़िक्रमंदी का इज़हार करते हुए हमने एक प्रोग्राम 24 तारीख को अरेंज किया है, जिसमें हम 9, 10th, 11, 12th के बच्चों को आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और साइंस और कॉमर्स वगैरह के सब्जेक्ट्स के लिए दिल्ली से बाकायदा हमने एक्सपर्ट्स लोगों से बात की है और उन्होंने अपना टाइम भी देने को कहा है और ये हम बहुत अच्छे अंदाज़ में इस प्रोग्राम को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम आपसे भी गुज़ारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को क्योंकि ये कौम व मुस्तकबिल कौम कौम के बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने की फ़िक्र हम कर रहे हैं, तो इसमें आप भी जी। हमारा ताउन करें और इस तरह के बच्चों को उसमें शामिल कराएँ, तो बेहतर अंदाज़ में हम कुछ कर पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारत टाइम के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर मौलाना नज़ीरुल हसन फ़लाही साहब, जिन्होंने बताया तमाम चीज़ों को। ये जब एसआईयू के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रहे हैं नेशनल, तो उन हालातों के दौर में इन्होंने जो तमाम स्टूडेंट से, तलबा से इंटरेक्शन किया है, बातचीत की है, उन तमाम से ये ज़ाहिर होता है कि कहीं न कहीं हमारे मुल्क के अंदर, हमारे तलबा में, हमारे स्टूडेंट्स में सलाहियत और टैलेंट है, लेकिन उसका वो सही इस्तेमाल या सही तौर पर खुलकर सामने नहीं ला पाते हैं।
इसकी कई वजूहात हैं, उन्हें सही गाइडेंस का ना मिलना और सही वक्त पर उन्हें सही फ़ैसले लेने की सलाहियत को बेदारी मुहिम के तहत ना उजागर करना। तो इसी के साथ अब अपने दोस्त कुर्रतुल हक़ को दीजिए इजाज़त, और भारत टाइम पे हम आपके साथ ऐसे ही बेहतरीन शख्सियात को लेकर हाज़िर होते रहेंगे, ताकि हमारे कौम की, हमारे मुल्क की, हमारी मिल्लत की और हमारे तलबा की रहनुमाई हो सके। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।